नमस्कार। माहौल क्या है आज पटना के गांधी मैदान से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन, उसकी पहली रैली आज बिहार के पटना के गांधी मैदान में हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। इस रैली में संख्या की दृष्टि से बहुत ही बड़ी रैली इसको कहा जाएगा। सवाल यह है कि इस रैली में जो संख्या जुटी थी वो वोटों में तब्दील होगी कि नहीं। सबसे पहले आप पटना के गांधी मैदान का माहौल देखिए, जहां पर रैली के वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिहार के कोने कोने से तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा जो निकाली थी 11 दिनों में 1700 किलोमीटर की, उसके बाद ये जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया 3 मार्च को, और इसमें कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए और एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन भी किया। वैसे यहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करूँ तो वो एक ही तरफ के लोग हैं जो रैली में आए हैं, इसलिए जैसा मैं करता हूँ अब मैं पटना और बिहार के अलग अलग इलाकों के ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में चल के देखता हूँ कि इससे बिहार की राजनीति में कोई फर्क पड़ा क्या और माहौल क्या है। पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक संख्या के लिहाज से बहुत जोरदार रही और बहुत भीड़ भड़ाका वहां पर रहा, आपने देखा ही। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, जिसमें मजमा हमेशा की तरह लालू प्रसाद यादव ने लूटा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। इसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे, तब उन्होंने परिवारवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार को लेकर इन पर हमला किया था। 2024 का बिगुल बज चुका है और इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली रैली कर दी है। अब मैं पटना से दूर एक चाय की दुकान पर, जैसा मैं अक्सर करता हूँ, ग्रामीण इलाकों के लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से जो चाय पान की दुकानों पर मुझे मिलते हैं, उनसे माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूँ। तो आपका नाम क्या है? दिनेश पांडे। बोलिए। दिनेश पांडे। हाँ ठीक है। क्या करते हैं? हम पूजा पाठ इधर उधर घूमते हैं। पंडिताई। तो काम ठीक है? एकदम ठीक है। हर हर महादेव। लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ी भीड़ थी, इसका कोई क्या फर्क है? फर्क ठीक ही है, जिसकी जैसी रैली हो उसके लिए क्या कहना है। अरे चुनाव आ रहा है इसलिए। अरे चुनाव आ रहा है तो वोट दिया जाएगा, वही ना किया जाएगा, दूसरा क्या किया जाएगा। किसका पलड़ा भारी रहेगा? है? अब तो पलड़ा भारी तो ऊपर वाला समझेंगे। अच्छा, पिछली बार 14 में और 19 में जो मोदी जी का माहौल था वो अभी है या कम हुआ या ज्यादा हुआ? उससे ज्यादा होगा। 19 से ज्यादा होगा। तो बिहार में तो कुल सीटें जीत लिए थे, एक बची थी, अब की कुल जीत जाएंगे? हो सकता है। ये जो भीड़ भड़ाका ये लोग इंडिया वाले इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, उनका भी सीट निकलेगा। ऐसा बात नहीं है, उनका भी सीट निकलेगा, लेकिन समझिए कि उससे माहौल जो है अच्छा रहेगा। मोदी जी का एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि माहौल पहले से अच्छा रहेगा। दादा आपका क्या नाम है? हमारा अवध बिहारी यादव। अवध बिहारी यादव। आपका क्या ख्याल है, लालू यादव का तेजस्वी का रैली आज बड़ी तगड़िया हुई? क्या पता, हमको तो मालूम है सब नहीं। मैं हम तो घूमने फिर नहीं करते हैं, तो हम कहाँ बता पाएंगे। हम कहीं घूमता फिरता नहीं है सर, जो क्या है नहीं है। हम गोड़ का पाही है, घूम नहीं जाता है। अरे घूमने का क्या जरूरत है, आजकल तो सब पता चल जाता है बैठे बैठे चलता है। तो क्या बाकी हमारा नहीं समझ है, हम अनपढ़ आदमी है, कुछ पेपर पढ़ता नहीं है, हम जानेंगे। अच्छा आप ये तो बताओ, लालू, नीतीश और मोदी में बढ़िया नेता कौन है? ये हम नहीं बता पाएंगे, हमारा माँ का चीज नहीं। हम नहीं जानते हैं तो हम कहाँ बता पाए। अच्छा, लालू का राज बढ़िया रहा कि नीतीश का? वो राजनीति में हम रहबे नहीं किया तो कहाँ राजनीति का हाल जानेंगे। चलिए आप बताइए। पंडित जी आप इधर आइए। आप युवा हैं, बिहार में एक बहुत, जैसे तेजस्वी यादव ने आज के भाषण में अपना सारा फोकस युवाओं पर, रोजगार पर, विकास पर रखा, उसका कोई असर युवाओं में दिखाई दे रहा है? नहीं, जिस तरीक़ा से सर मैंने बिहार में एक जातिवाद आधारित जो राजनीति हो रहा है,
तो यहाँ विकास तो मुद्दा किसी भी पार्टी के लिए है ही नहीं। यहाँ अगर किसी मान लीजिए कि कोई अगर हम यादव समाज से आते हैं, हम राजपूत समाज से आते हैं, तो हम अपने माने उस समाज के लीडर को जो है लीडर माने उसके नेतृत्व में हम रहना पसंद करेंगे। हम यादव समाज से हों, विकास हो या ना हो, लेकिन हम अपने समाज के नाम पे, अपने जाति के नाम पे अगर हमें यहाँ से दिल्ली भी रैली के लिए कूच करना हो तो हम उसके लिए जो है एकदम बिल्कुल जो है अपना सब कुछ भूल करके भारी संख्या को एकत्रित करके लेके चले जाते हैं। तो किसी भी पार्टी के लिए सर यहाँ विकास तो मुद्दा है ही नहीं। डेफिनेटली अगर आप ये देख लिया जाए सर, तो आज हर कोई जाति आज मान लीजिए कि अपनी अपनी जो जातिगण ये हुआ आपका, उसमें अपनी अपनी परसेंटेज के आधार पे लोग अपना ये ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये लोकसभा, जैसे ये मान लीजिए जहाँ सर आप खड़े हैं मतलब यहाँ पे ब्रह्मपुर विधानसभा में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कभी भी जो है विधानसभा में मतलब कि जो है भुनिहार समाज को ही टिकट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे उनकी जाति की संख्या माने सबसे अधिक है। और लोकसभा में भी मतलब हमेशा किसी न किसी माने ब्राह्मण समाज से या भुनिहार समाज के लोगों को ही हमेशा यहाँ पे टिकट दिया जाता है, क्योंकि उनकी संख्या है। तो सर विकास कहाँ है? विकास के आधार पे कौन किसको चयन कर रहा है सर? और ये दोनों तरफ वाले कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए ये मुद्दा किसी भी पार्टी के लिए विकास मुद्दा है ही नहीं। उनकी जो है एक जाति सबसे बड़ी मुद्दा है। सबसे बड़ी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जो उन्होंने बताया था कि एक अंदर का समाज होता है और एक बाहर का समाज होता है। तो अंदर की समाज जो है सर, वो जब उन पे अपनी कोई मुसीबत आती है तो वो अपने अंदर के समाज पे आ ही जाते हैं। शुरू में सर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने A to Z की मैंने बनाने की उन्होंने मुहिम चालू की। उस हिसाब से उन्होंने सब जगह घूमा फिरा, लेकिन आए दिन जो अभी पिछले परिस्थिति में जो दो घटना देखने को मिला, जो राजद के कुछ लोग पाले बदले, तो उसके सामने जो है वो अपने A to Z अब भूल गए कि नहीं A to Z में जो है ये हमारे लिए ये नुकसानदायक है। उनके अपने लोगों उन्हें उनके ही पार्टी के लोगों ने भाई इस चीज़ से कन्विंस किया उनको कि नहीं भाई आप A to Z नहीं, आप A में रहिए, Z तक मत जाइए, Z तक जाने के बाद E होगा। तो उन्होंने A तक ही रुक गए, अगला BCD वो छोड़ दिए, है ना सर। तो इस तरीक़ा से ये सब चीज़ें हैं मतलब कि आज हम आपको बताते हैं पिछले विधानसभा के इलेक्शन में सभी लोग यहाँ पे जितने भी मने हैं सब लोग इस चीज़ के प्रत्यक्ष साक्षी हैं कि जितना बड़ा हुजूम, जितनी बड़ी हुजूम मतलब तेजस्वी जी आए थे उस समय, शंभूनाथ विधायक जी जो माननीय विधायक हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के, यहाँ पे हाई स्कूल के ग्राउंड में जो रैली हुआ था, तो इतनी बड़ी रैली में इतनी बड़ी भीड़ जो मने सर ऐसा भी होता है कि किसी रैली में लोग तो जाते तो हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम भीड़ में तो ज़्यादातर मैंने होता है, लेकिन एक चीज़ है सर कि आज जातिगत आधार पे ही सब कुछ यहाँ हावी है। बिहार और पूरे यूपी पूर्वांचल में यहाँ पे विकास तो कोई मतलब सर मुद्दा है नहीं। विकास पे आधार पे कहीं कोई वोट नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बार बार नौकरियों का जिक्र कर रहे थे कि देखिए 17 महीने में हमने जितनी नौकरियां दी, नीतीश कुमार की सरकार 17 साल में नहीं हुई। हमने चाचा जी से नौकरियां दिलवाई, हम युवाओं के रोजगार को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन आज हम आपको एक वर्तमान हम बात बता रहे हैं सर। अभी दो ऐसा मुद्दा था जिसका ऑफिशियली हम लोग भी सर सोशल जीवन में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो जैसे कि डीएम के यहाँ पत्र भी आया कि आर्म्स एक्ट में जब ये मतलब कि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल का जब गठबंधन हुआ था, तो जितने भी उसी समय पंचायती चुनाव खत्म हुआ, तो पंचायत चुनाव जब मतलब चुनाव होने के बाद सम्राट चौधरी उस समय पंचायती राज के मंत्री थे। तो सम्राट चौधरी जी ने उस समय एक मतलब एक ऑफिशियली अपने पंचायती राज से मुख्य सचिव के माध्यम से जिला कार्यालय में उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें कि हर पंचायत के मुखिया को एक आर्म्स दिया जाएगा। और उसके बाद तो उसमें क्या हुआ कि जब ये सरकार मतलब एनडीए अलायंस जब ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये सरकार आने के बाद जो है उस आर्म्स को जो है उन्होंने खारिज कर दिया कि भाई अभी फ़िलहाल जो है इसको स्थगित कर दिया जाए। फिर पुनः जब एनडीए का सरकार बना तो एक क्या होता है सर कि जितने भी लोग थे, जैसे कि पंचायत सरकार भवन की राशि अभी फ़िलहाल जो है सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी न किसी पंचायत से 3 करोड़ की राशि जो कर दी गई है। तो पिछली सरकार ने उनमें क्या हुआ था कि 3 करोड़ रुपए की जो राशि था इसे एक टेंडर की प्रक्रिया से करवाने के लिए जो है इस तरह से उन्होंने लेटर दिया था कि टेंडर की प्रक्रिया में रहेगा। लेकिन जब पुनः ये सरकार बन के आई तो इस प्रक्रिया को उन्होंने स्वतः फिर जो है मुखिया को अधिकार दे दिया कि नहीं भाई नीतीश और बीजेपी वाले। जी। तो ये तो पहले से इसी तरीके का व्यवस्था था कि पंचायत में अगर कोई भी विकास होगा तो उसमें पंचायत के मुखिया के माध्यम से ही कराया जाएगा। लेकिन ये सरकार ने तो फिर बहुत तरह की चीज़ें हैं सर यहाँ पे, तो विकास कोई हम बार बार आपसे नौकरी वाली बात पूछ रहे हैं, आप दूसरी बातें कर रहे हैं। एक सर देखिए उस समय जो नौकरी सर मिला तो ये दोनों सरकार की सहमति से ही हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों लोगों के सहयोग से ही हुआ। लेकिन अगर उस विभाग में उतनी नौकरी मिली है तो निश्चित तौर पे क्रेडिट उनको जाता है
निश्चित तौर पे तो ये मुद्दा है नहीं है, लोगों में चर्चा का है। देखिए सर, जिस तरीका से युवा हैं तेजस्वी यादव जी, तो तेजस्वी यादव से डेफिनेटली एक युवा को उम्मीद है, अगर वो अपनी उस लॉबी को छोड़ दें, एक जो जिस तरीका से उदंड एक इमेज बना हुआ था, जिस तरीका से मान लीजिए उस इमेज को अगर भूल करके एक नया इमेज स्थापित करें, जिस तरीका से आज तेजस्वी यादव जी कर भी रहे हैं, वो बहुत आज के ट्रेडिशन में जिस तरीका का एक होना चाहिए उस तरह से अपने आप का अपना एक कंपेनिंग है, उनका एक इस तरह का भाषण भी है, अपने मैंने पिताजी के भी ग्राउंड से बाहर उठ करके उन्होंने बहुत तरह का कैंपेनिंग किया है, बहुत तरह का उन्होंने अपना एक अलग इमेज भी बनाया है। चुनाव में उसका कुछ असर दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल।